चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं दोस्तों, और आपके 100% छपने की इन प्रश्नों की संभावना जो है वो 100% रहने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आज दिन तक कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, किस तरीके के प्रश्न आपको जो है वो पूछे जाने वाले हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ ऐसी सीरीज़ जो है वो आप ज़रूर आप ज्वाइन करें। और ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस पूरी पीडीएफ का, तो जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए आप। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपना पहला प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि मीराबाई की जो रचना है दोस्तों वह कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, आपको उत्तर देना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक रचना ऐसी है जो मीराबाई की नहीं है, बाकी जो रचनाएं हैं वो मीराबाई की है। तो 3 रचना जो है मीराबाई से संबंधित होगी, जबकि एक रचना जो है मीराबाई की नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि नरसिंह मेहता की हुंडी, दूसरा ऑप्शन है कि राग सोरठरा पद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सत्यभामानु रूषण, और चौथा है अपना भक्ति परग गीत। तो जल्दी से ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें कि मीराबाई की जो रचना है दोस्तों वो नहीं है, तो कौन सी जो मीराबाई की रचना है वह नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा भक्तिपरन जो गीत है दोस्तों वो रचना नहीं होगी, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आपके राइट आंसर होने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार का अगला प्रश्न कह रहा है आपको। हाँ, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न कह रहा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, कि निधावड़ी किस बोली का उपभाग मानी जाती है दोस्तों। निधावड़ी जो है वह बोली किस बोली का उपभाग है। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन है आपका खेराड़ी, बी ऑप्शन है आपका मेवाड़ी, सी ऑप्शन है वागड़ी, और डी ऑप्शन है अपना मेवाती। तो निधावड़ी जो बोली है वो किस बोली का उपभाग है दोस्तों। तो जल्दी से प्रयास करें इसका आंसर देने के लिए। तो याद रखिएगा मेवाड़ की उपबोली है, सीधा सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी। हाँ, मेवाती नहीं, मेवाड़ी कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है। देखिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है अपना, मैं थोड़ा सा इसका जो है वह बढ़ा देता हूँ भाग, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रश्न है अपना कि बाड़मेर एवं जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है। बाड़मेर और जैसलमेर का जो पाकिस्तान के बॉर्डर जो लगता है उस पर कौन सी बोली बोली जाती है। पहला ऑप्शन है आपका थली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रागड़ी, तीसरा ऑप्शन है धाटी, और चौथा ऑप्शन है धावड़ी। तो जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर देने का। बाड़मेर एवं जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो जल्दी से प्रयास करें इसका आंसर देने के लिए। बाड़मेर जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर। ठीक है ना। हाँ, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, धाटी हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा धाटी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि किस बोली का अन्य नाम जो है वो हीरवाटी एवं राठी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी बोली है जिसका अन्य नाम हीरावाटी और राठी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है मेवाती, दूसरा है ऑप्शन रांगड़ी, तीसरा ऑप्शन है अहिरवाटी, और चौथा है आपका तोरावाटी। तो जल्दी से प्रयास करें आंसर देने का कि ऐसी कौन सी बोली जो है उसको अन्य नाम जो है उसका हीरवाटी एवं राठी नाम मिलता है। हीरवाटी और राठी नाम मिलता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा अहिरवाटी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है अपना कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है अपना जेम्स टोड के द्वारा, बी ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है कि कवि कुशल लाभ के द्वारा, और डी ऑप्शन है अपना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है दोस्तों वह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से प्रयास करें इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कैसा है देखिए। प्रश्न कह रहा है अपना कि निम्न में से कौन सी रचना जो है विजयदान देथा की नहीं है दोस्तों। ऐसी कौन सी रचना है जो विजयदान देथा की रचना नहीं मानी जाती है। पहला ऑप्शन है अपना कि अनोखा पेड़, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कबूरानी, तीसरा ऑप्शन है तिड़ोराव, चौथा ऑप्शन है मीनख ने समझाणो देव। समझाणो दोरो मतलब समझाना, दोरो मतलब मुश्किल है कुल मिला करके। तो ऐसी कौन सी रचना जो है विजयदान देथा की नहीं मानी जाती है दोस्तों। तो जल्दी से आप प्रयास करें आंसर देने का, मैं आपके लिए थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जल्दी से आंसर दें। हाँ, तो दोरो वाला ही है ना। हाँ, डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा मीनख ने समझणो दोरो है दोस्ता। ठीक है, अणी वास्ते विजयदान देथारी प्रमुख रचना होवे मीनख ने समझणो दोरो हुआ करे। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छी भाषा है दोस्तों, है ना। देखो अब प्रश्न बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, समझना पड़ेगा आपको। प्रश्न कह रहा है अपना
कि 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक छावनियाँ थी, लेकिन इसका जो सही युग्म है दोस्तों वह कौन सा होने वाला है? जल्दी से प्रयास करें आंसर देने का। पहला ऑप्शन नसीराबाद नीमच, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टोंक एरिनपुरा, तीसरा है ब्यावर खेरवाड़ा और चौथा है अपना देवली अजमेर। तो राजपूताना की जो 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों उनका सही युग्म कौन सा होगा? 1857 की क्रांति की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा बस, ठीक है, 1 और 3, मतलब नसीराबाद और नीमच जो है वह, और ब्यावर खेरवाड़ा जो है वह संबंधित है 6 छावनियों से, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं, या फिर अपन इसमें देख लें अगले